Hello, good evening everyone. In this video, we are going to talk about the Archikar Medical College rape and murder case and the power to common man, which is RTI, Right to Information Act 2005 in detail. तो पहले तो मैं बता दूं कि आरजीकर वाले केस में भले ही जज ने कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है और सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल जस्टिस है वो अभी तक नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी भी स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आज फिर से अगस्त 2025, आज 1 साल हो चुका है इस घटना को। पिछली साल इसी मंथ में घटना हुई थी और आज इस घटना को 1 साल पूरा हो चुके हैं और अभी तक एक्चुअल जो कल्प्रिट है वो फ्रीली घूम रहा है। और इसीलिए जो पावर टू कॉमन मैन है, जिसे आरटीआई कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि एक्ट 2005 में आया था, जिसका काम ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी लाना और सिटीजन के पास उसकी खुद की एक कॉमन मैन के पास एक पावर रहना, जिसके थ्रू वो पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी ऐसी डिटेल्स जान सकता है जिसे जानने का उसे पूरा हक है। उसी आरटीआई का इस्तेमाल करके मैंने आरटीआई लगाया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर में आती है, उन पे मैंने आरटीआई लगाया था, आरटीआई प्रोसीड किया था। उसका जवाब तो सही आया, लेकिन उस जवाब से ना मैं सेटिस्फाइड हूँ ना मुझे लगता है कि कोई भी सेटिस्फाइड होगा। मैंने उस आरटीआई में सीधा सीधा ये पूछा था कि जो आरजीकर रेप एंड मर्डर केस हुआ था 2024 में अगस्त में, उसकी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स प्रोवाइडेड हो वो सारी डिटेल्स मैंने उसमें मांगी थी और जो भी डिटेल्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सकती थी, जो कि प्रोवाइडेड हो सकती थी गवर्नमेंट, कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है, उनको छोड़कर जो भी डिटेल्स पब्लिक तक पहुंच सकती थी उन सब डिटेल्स की मैंने मांग की थी। लेकिन उनका जवाब क्या है वो जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जवाब है, रिप्लाई टू योर एप्लीकेशन डेटेड दिस अंडर आरटीआई एक्ट 2005। इन रिस्पॉन्स टू योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड दिस द अंडरसाइंड hereby inform you that the requested information cannot be furnished as the case is currently sub judice। तो इनका कहना यह है कि वो केस अभी भी सब जुडिस ही है। ड्यू टू ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स वी आर अनेबल टू डिस्क्लोज एनी फर्दर डिटेल्स एट दिस टाइम। उनका कहना यह है इस आरटीआई में कि लीगल प्रोसीडिंग जो कि अभी चल रही है उनके कारण वो लोग कोई भी ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। उनका कहना यह है इस आरटीआई एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन का, जिस आरटीआई का मूल अधिकार, मूल अर्थ ही यही है कि आपको अधिकार आपका ही है, आपका अधिकार ही यही है कि आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान की जा सके। लेकिन किस प्रकार से जानकारी देने से बचा जा रहा है और उसके बाद लिखा गया है, हेंस नो सच ऑप्शन ओपिनियन कैन बी गिवन फ्रॉम द अथॉरिटी। द अथॉरिटी के पास इसका ऑप्शन ही नहीं है कि वो हमें इसका जवाब दे सके। तो ये जवाब आया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के द्वारा और जो स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उनके द्वारा ये साइंड और सील्ड है। ये है इसका रिप्लाई। वैसे मैंने 5-6 आरटीआई एप्लीकेशंस और 20-25 से ज़्यादा, मोर देन 26 और 27 एप्लीकेशंस मैंने डाले थे, जिनमें से सिर्फ एक का जवाब अभी तक आया है और बाकी का जवाब 30 डेज के विदिन पीरियड में अगर नहीं आया तो फिर आगे की जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। लेकिन आप इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से आरटीआई का भी स्थिति है हमारे देश में और किस प्रकार से इस सिस्टम में इतना तकलीफ हो रखा है। नॉट सिर्फ इस आरटीआई का बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस आरटीआई नहीं, मेजर आरटीआई टोटल सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे कोल मिनिस्ट्रीज हो गई, मिनरल मिनिस्ट्रीज हो गए, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, मेजरली रेलवे, हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब से पीएमओ, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ऑफिस को आरटीआई एप्लीकेशन डाले, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक डाले, सब में आके एप्लीकेशन फाइल किए, लेकिन जवाब बहुत कम ही सा है। जवाब आता है क्योंकि जो रूल है 30 डेज के विदिन में उस मिनिस्ट्री को जो आरटीआई है उसका जवाब देना पड़ता है, लेकिन वो लोग जवाब देने से बचते हैं। कई बार ऐसे जवाब देते हैं जिनका कोई मूल रूप ही नहीं। अब इसका क्या अर्थ है कि वो लिख के उन्होंने भेज दिया कि केस अभी भी चल रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते, जबकि सारी जानकारी अवेलेबल इंटरनेट पे। तो इस प्रकार से आरटीआई की धज्जियां उड़ाई जा रही है और बाकी फिर भी सारी डिटेल्स जो मिनिस्ट्री से और एप्लीकेशंस के थ्रू मुझे प्रोवाइड हुई उन सबको मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा। यही
फिलहाल स्थिति है, इसी बात को लेके मैं आपके सामने आया था कि किस प्रकार जो केस 1 साल से पूर्व चल रहा है, जिसको लेके अभी तक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 1 साल हो चुका उस बात को, और बहुत ही सीरियस क्राइम वाला केस था, जिसमें टोटल सब कुछ क्लियर था, सीरियसली दिख रहा था, सब कुछ दिख पता चला। सीबीआई के पास जांच किया, पुलिस ने जांच किया, सीबीआई के पास गया, बड़े डिपार्टमेंट्स गए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हुए, लेकिन फिर भी इसका कोई जवाब, कुछ उपाय नहीं आया। अब इसके बाद पब्लिक ही है, पब्लिक को ही तय करना है कि क्या करना है हमें और किसके साथ करना है। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा बस यही था कि आपको मैं बस आरटीआई, जो कि हमारा अधिकार है, आम आदमी का, कॉमन मैन का सुपर पावर है, उससे मैं आपको अवगत करा सकूं, उससे मैं आपको बता सकूं कि कैसे आप किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी बड़े गवर्नमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट ऑफिस से किसी भी तरह की पब्लिक इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के। मेरा उद्देश्य बस यही था कि आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकूं, और जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।